बैधा नंबर 16 तो कोई जो सरे झगड़म बोला हैं, और बैधा नंबर 15 जाखे गुल को सुंदरा, और बैधा नंबर 14 जो कोई दूसरे का लावे सौदा, वहाँ पर कमती पावे, यहाँ बेईमान कहावे हमारी यहाँ निकाल लेनी। और बैधा नंबर 13 जो कोई दूसरे का लड़का को मारा, और बैधा नंबर 12 तमाकू मांगे 4 प्यारा, और बैधा नंबर 11 जो कोई काम करे गाँव भर से न्यारा, पूरा गांव चंदा दी जागने का अलग चंदा हम नहीं दिया, जब आगे लागे देखे को बुझाई। और बैधा नंबर 10 गाड़ी छोड़ के पकड़े बस हैं, वह का फटेगा टायर मुकदमा होगा दायड़, गाड़ी में कोई बात हो जाए तो क्लेमो मिल जाई, और प्राइवेट में बैठी हो तो क्लेम मिली, कुछ न मिली। और बैधा नंबर 9 जो कोई गांव किनारे अब जो होली तपाइए नोच रहे भरा हरा काम खत्म। और बैधा नंबर 8 जो कोई बहन खुआ लगा बैठाठ, बहनी खुआ ज्यादा हमारे 500 पाउडर क्रीम ज्यादा नेतागिरी कह जी हो, बहन कही भैया तनी 20,000 रुपया लावे दियो, खीसा निकाल रही जी हो, अब ना दी तो का कमाल रहे हो बहनी आप भाई करे हैं, पैसा दे दे हो बहनी ज्यादा करे हो, बहन कहा तो हमारो तो हिस्सा रहा है हैं, का तुम्हारे है कहाँ उमटरवा खेत तो हमारे आए, खीसा निकाल के रहेगी 20,000 की। और इससे नहीं जब बहन खुआ जाओ तो दाढ़ी लाग हुए हारहन तना, उनसे ज्यादा तुम गिर पड़ो, कहाँ बताइए दीदी दाढ़ी तक नहीं बनवाए पाए ना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ए हनुमान जी बोले गुरु जी गुरुदीक्षा मांग लो, जौन इच्छा चाहे गुरुदीक्षा मांग लो। हनुमान जी जब कहा गुरुदीक्षा मांग लो तो सूर्य नारायण के आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी की आंखें में आंसू काहे आए गए, हनुमान जी के आंखें में आंसू आ गए, आंखें में आंसू काहे आ गए, हनुमान जी के एक बेटा है और बेटे की राजपाट धन दौलत सब छीन गई है, और बहुरिया का अपहरण होएगा। हमार लड़का गल्लेन गल्लेन मारा मारा घूमत होए, बाप चाहे जत्ता खराब होए, लेकिन बाप यूँ कबो नहीं सोचते है कि हमार लड़का ऐसी वैसी हमारे नाक कटावत घूमे। लेकिन का बतावा जाए, तारो हटा है तो का बाग लगाए घूमते है नहीं। कोई बाप नहीं सोचा कि हमारा लड़का हमारे बेइज्जती करावे बदनामी करावे, बाप कत्तो खराब हो, लेकिन यूँ जरूर सोचते है कि हमारा लड़का परिवार सुधा सामकुल रहे। हनुमान जी के बेटा सुग्रीव जी की राजपाट बाली ने छीन लिया कि नहीं छीन लिया। सुग्रीव जी की पत्नी का नाम था रोमा का हरण कर लिया है। तो सूर्य बोले बेटा हनुमान जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम पहले दिन हमको खा गए थे, तो हमें विश्वास है कि तुम मेरे बेटे के अगर सुरक्षा गार्ड बनोगे तो तुम मेरे बेटे का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी गुरुदीक्षा रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी कुछ नहीं है, मेरी गुरुदीक्षा यही है कि मेरे बेटे का राजपाट धन धाम और मेरी बहू मेरे बेटे से मिला दीजिए, यही हमारी गुरुदीक्षा है। हनुमान जी विचार किया गुरु का ऋण चुकाना बहुत जरूरी, गुरु की गुरुदीक्षा चुकाना जरूरी। हनुमान जी महाराज आश्रम में नहीं गए, मैया को बताने नहीं गए, वहां से बजरंग बली बाबा कहाँ चले गए, ऋषिमुख पहाड़ पर। बोलो बजरंग बली महाराज की। ऐसे गुरु ऐसे शिष्यों का कल्याण होता है। हनुमान जी ऋषिमुख पहाड़ पर रहने लगे, अपने गुरु की जब तक गुरुदीक्षा नहीं चुका देंगे तब तक सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ेंगे। बड़े मतलब की बात है भैया। अब इधर देख लो, कल मैंने आपको सुनाया था कि नहीं सुनाया था, हनुमान जी इसके पहले भगवान के पास बचपन में समय बिता चुके हैं। जब भगवान राम छोटे थे, चारों भैया सयाने होते थे, तो राजा दशरथ रोज रोज अयोध्या में बधाई बजाया करते थे। जन्म लियो चारू भाई, जन्म लियो चारू भाई, आजू अवध में बाहर आई, आजू अवध में बाहर आई। चारू
सखिया आवे मंगल गावे, सखिया आवे मंगल गावे, सखिया आवे मंगल गावे, सखिया आवे मंगल गावे। आरी कौशल्या माँ हर साई, कौशल्या माँ हर साई, आजू अवध में बाहर आई, आजू अवध में बाहर आई, आजू अवध में बहार आए, आजू अवध में बहार आए। इस प्रकार से भगवान का जब जन्म हुआ, भगवान बहुत छोटे थे भैया। उस समय की बात, हनुमान जी भगवान की सेवा में आ चुके हैं। एक दिन की बात है, भगवान दरवाजे पर बैठे थे, खेल रहे थे, तो एक राजा दशरथ के दरवाजे पर मदारी वाला आवा, वह बंदर बंदरिया वाला नाच दिखावे। एक दिन एक कलंदर आवा, एक दिन एक कलंदर आवा, नप के द्वारे किस नचावा, एक कलंदर आवा, नभ के द्वारे कृष्ण गावा। राजा दशरथ के दरवाजे पर एक मदारी वाला आया। सुनो भैया, तो उस समय चारों भैया अयोध्या में सयाने हो रहे थे भैया। एक दिन की बात, महाराज दशरथ के दरवाजे पर एक मदारी आया, वो बंदर नचाने वाला, बंदर नचाने लगा तो भगवान को याद आ गई, राम जी के एक भाई जी भूल से बंदर हो गए हैं, बंदर रूप में। तो हनुमान भगवान ने सोचा कि जैसे ये मदारी मार रहा है बंदर को, वैसे मेरा भी भाई किसी के हाथ लग जाएगा तो वो भी मारा जाएगा। इसलिए भगवान ने सोचा, जौन आदमी अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकता, जौन आदमी अपने भाई की मदद नहीं कर सकता, वो कैसा है भाई। अगर अपने भाई के कभी हम ना हुए तो दूसरे का कब होगा। जो स्त्री अपने पति की कब ना हुई तो दूसरे की कब होगी। वाह! भगवान क्या किया, घर के गए अंदर, भगवान राम सवेरे वही 10 बजा की रोना शुरू कर दिया, हट कर दिया। एक दिन राम कीन मचलाई, एक दिन राम कीन मचलाई, कहा किस मोहे देव मंगाई। भगवान रोने लगे, अब यहाँ चिल्लाए बंदर चाहिए, बंदर चाहिए। मैया कौशल्या घबरा गई। रात सखियम लड़का स्वागत हो, एकदम से चिल्ला लगे बंदरवा चाहिए, बंदरवा चाहिए। बड़ा डर लागी। और लड़का जब रोवे लगा तो माई बाप से पूछो दिल पर का बीतत है। लेकिन एक बात सुनो माताओं, जब बच्चा तुम्हारा रोवे लगे, सब तना छुपवाओ ना छुपाए, तो लड़का के सारे बदन के कपड़ा निकाल डालो। पहले यूँ देख ले, वैस तो नहीं जो बहुत ही जनी चुपवावा करती, चुपा रहना मुझ पर मारब और हुआ अंगूठम चाटा फारे खाती। तो पहले लड़का के पूरा अंग देख ले चाहिए। हमने 2-4 केस देखा है। तो लड़का पहले अंग देख ले, वैस तो नहीं कहूँ बिल्डोजर वाला चाटा जुटा पर नोचे डारत, लड़का है बरावत। कौशल्या मैया घबरा गई, राम जी को छुपवाने लगी, लेकिन राम जी ना छुपाने। महाराज दशरथ आ गए। दशरथ जी ने देखा कि मेरे राम रो रहे हैं और बंदर मांग रहे हैं। सवेरा हो गया। महाराज दशरथ ने अयोध्या में ढिंढोरा पिटवा दिया। महाराज दशरथ ने अयोध्या में ढिंढोरा पटवा दिया कि ये अयोध्या के मदारियों, मेरे राम बंदर मांग रहे हैं और जो बंदर मेरे राम प्रसन्न कर लेंगे उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। जब यू भैया ढिढोरा पीट दें तो भैया जो मदारी रहे वही तो रहबे करें।
और जो हमारे साथी मदारी नहीं रहे तो कहीं चलो हो, ना बने तो धोते ले लो, काम चलावा जाए तले, कहाँ पता कहूँ फंसन जाए। ए मदारी रहे तो रहबे करे, जो नहीं मदारी तो मदारी 1 घंटा नहीं लाग। अयोध्या के सब जितने बंदर थे छोटे बड़े सांप किडनैप हुई थी। अपनी गैया इतना जानवर सब घूम रहा है और कहो भो रहे मुख्यमंत्री जी चाहिए जाए तो कहो भो रहे कटी गैया न रह जाए, सब बांध लिया हो। यूँ कह दें कि इतना 2000 रुपया महीना में आवत है खाता पर है ना, वह इतना 2000 रुपया रोज गिरी, 2000 रुपया रोज गिरी। बोल रहे मार न हो या गाय हमारी आए। सब सिस्टम है, दिमाग है। भैया मैं 1 घंटा नहीं लग, सब बंदर आ गए, लाइन लाग गए द्वारे पर। जितना लॉकडाउन में नोट जमा करे खाते लाइन लाग रहा है, लाइन लाग गए। हमार पसंद करो, हमार पसंद करो। लेकिन राम जी के सामने जो बंदर आता है राम जी तुरंत खपड़ी हिला देते, ना ये नहीं चाहिए। अयोध्या में कोई ऐसा बंदर नहीं जो भगवान के सामने नहीं गया। लेकिन एक बात है, कोई बंदर पसंद नहीं किया तो राजा दशरथ घबराने तो कहा कोई आइस तो बात नहीं, कोई लागू धक्का होए गवा। तो भगवान रो रहे हैं और क्या कहते हैं, ई बंदर न लिया, मैं बानर वही लूंगा जो है लंबी पूंछ वाला, मैं बानर वही लूंगा जो है लंबी पूंछ वाला, मैं बानर वही लूंगा। छोटा वाला ना लूंगा, मोटा वाला ना लूंगा, छोटा वाला ना लूंगा, मोटा वाला ना लूंगा, मैं बानर वही लूंगा जिसका मुंह है काला, मैं बानर वही लूंगा जिसका मुंह है काला, मैं बानर वही लूंगा जिसका मुंह है काला, मैं बानर वही लूंगा। जैसे इतनी बात कहा